13 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत बड़े परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हो रहा है कि सूर्य महाराज आपकी राशि में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं। सूर्य का ये प्रवेश संक्रांति का पुण्य, क्योंकि रात को करीब करीब सुबह 5 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं, लेकिन पुण्य जो है वो इसी दिन बनने वाला है। संक्रांति का पुण्य इस दिन बनने के योग बन रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश करें इस संक्रांति के पुण्य का पूर्ण लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी उग्रता बढ़ सकती है, थोड़ा हर चीज़ में जो चीज़ें आपके जो चाहते हैं उसके अनुसार से थोड़ा थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है, अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं और करने के लिए शक्ति भी ज़्यादा रहेगी, और शक्ति के लिए साथ साथ जो रास्ता चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो आपकी राशि में अवश्य मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। व्यक्ति में कई बार क्या होता है, हमारे साथ बहुत सारे लोग थोड़े ढीले भी होते हैं। सफल वही व्यक्ति है जो सबको साथ लेकर एक साथ पहुँचे। केवल आप अकेले ही भाग पड़े और वो सफलता की तरफ आगे भागे तो वहाँ शायद सफलता नहीं मिले। विजय एकादशी का शास्त्र में बहुत पुण्य कहा गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजय एकादशी कहा जाता है, और ये विजय एकादशी विजय को देने वाली है। जीवन में कई बार अनेक प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि संसार में हम विजय प्राप्त करें। भगवान राम सबसे भयावह युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ, जो त्रिलोक विजयी था। संसार में समस्त जो शक्तियाँ थी वो उसके अधीन ही थी, और जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था उसको का सामना भी रावण कर चुका था। ऐसे में कहा जाता है भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ तब भगवान राम ने इस विजय एकादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से महर्षि अगस्त्य के अनुसार से भगवान राम ने भी विशेष एकादशी का व्रत किया था, शक्ति की उपासना करी थी। और कहा जाता है इसी व्रत की उपासना के कारण से भगवान राम ने रावण इत्यादि समस्त जो राक्षस इत्यादि थे उनका संहार किया, राक्षसों पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये अद्भुत मुहूर्त है शास्त्र के दृष्टिकोण से। स्कंद पुराण में इसके ऊपर बहुत बृहद वर्णन मिलता है। आपके जीवन में भी कई बार युद्ध चल रहे होते हैं, कई मुकदमे चल रहे होते हैं। ऐसे में यदि पूर्ण विधि के अनुसार से षोडशोपचार व्रत रखते हुए इस समय में षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन, पुरुष सूक्त से द्वारा भगवान विष्णु का पूजन यदि किया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों से इस दिन, यदि कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, शंख का पूजन कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, शंखनाद करते हुए, भगवान का विशेष तौर पर शालिग्राम जी का पूजन करते हुए सिद्ध शंख को अपने घर में स्थापित कर लिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त करने की, विजय एकादशी के दिन अद्भुत योग बनते हैं। तो इस पुण्य पर्व पर आप इसका लाभ अवश्य